हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल बैक अगेन टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुकिंग क्या होता है। पहले दो वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हम कौन कौन से कुजीन्स बनाते हैं, हम कैसे कैसे उन्हें बनाते हैं, उनके मेथड क्या होते हैं बनाने के। और अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों कुक करते हैं फूड को। तो इसमें मेरा सबसे पहला पॉइंट होगा कि कुकिंग क्या होती है। अब मैं आपको कुकिंग बताता हूँ कि कुकिंग होती क्या है एक्चुअली में। तो हम बोलते हैं कि कुकिंग एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को पकाते हैं तो उसके टेक्सचर में, उसके फ्लेवर में, उसके कलर में जो चेंज आता है उसे हम बोलते हैं कुकिंग। इसमें हम डिफरेंट तरीके के इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये टर्म होती है हमारी कुकिंग। अब हम बात करते हैं कि हमारे एम्स ऑफ कुकिंग क्या है। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट है कि हम क्यों खाने को पकाते हैं। अब इसके रीजंस होते हैं कि हम खाने की पैलेटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, यानी कि उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम खाने को पकाते हैं, जिससे कि वो हमारे टेस्ट को और बढ़ाए। हम उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाने के लिए उसे पकाते हैं। अगर हम किसी खाने को पकाएंगे और उसमें फिर हम और इंग्रेडिएंट्स अलग से ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, और हम खाने को इसलिए भी पकाते हैं कि वो मोर डाइजेस्टिव हो। अगर हम उसे रॉ खाएंगे तो उसे डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, बट अगर हम उसे पका के खाएंगे तो इससे वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। हमारी हेल्थ अच्छी हो इसके लिए भी हम कुकिंग करते हैं, और हमारी डिजीजेस ना हो। अब जैसे अगर हम रॉ फूड खाएंगे तो उस पर बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, मे बी उसमें अंदर भी कुछ बैक्टीरियाज चले गए हों। बट अगर हम उस खाने को कुक कर देते हैं तो जब वो खाना कुक होता है तो वो अपने टेम्परेचर से एक्सीड करता है। इससे क्या होता है, जब टेम्परेचर हाई होते हैं तो सारे बैक्टीरियाज ऑटोमेटिकली किल हो जाते हैं। तो इससे हमारे बैक्टीरिया हार्म नहीं कर पाता है, इसीलिए कुकिंग हेल्पफुल है। और पार्शली कुक फूड को हम काफ़ी लंबे टाइम के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये थे कुछ एम्स जो हम कुकिंग के बारे में जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या होती है, हम कुकिंग करते क्यों हैं। तो अगर हम नॉन कुक फूड की बात करें, अगर हम खाने को नहीं पकाएंगे तो वो डेंजरस हो सकता है, वो डिजीजेस कॉज कर सकता है, फूड बोर्न इलनेस हो सकता है हमें इससे। और अगर प्रॉपरली कुक फूड जो होता है हमारा, वो हमारा बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड मील होता है। अगर हम फूड को कुक ना करें तो वो बैलेंस्ड मील में नहीं आ सकता। एसेंशियल वाइटामिन, मिनरल्स, ये सब हम फूड में ऐड करते हैं जब हम कुकिंग करते हैं। और इसके साथ साथ प्रॉपरली कुक्ड फूड हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, इसीलिए हमारी कुकिंग इंपॉर्टेंट होती है। अब हम बात करते हैं कि इफ़ेक्ट क्या होता है कुकिंग का। अब हर चीज़ पे डिफरेंट इफेक्ट होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स पे, फैट्स पे, प्रोटीन्स पे, इन सब पे कुकिंग का अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लॉन्ग चेन होते हैं शुगर्स के। जब हम इन्हें कुक करते हैं तो इंट्रैक्शन जब इनका होता है हीट के साथ तो ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। ठीक है, और अगर हम इन्हें लंबे टाइम के लिए हीट करते हैं तो फिर इसमें कैरमलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हम बात करें शुगर की ही, नॉर्मल सुक्रोज, अगर हम उसे हीट करते हैं वाटर के साथ तो क्या होता है, वो मेल्ट हो जाती है। और जब हम उसे लंबे टाइम के लिए हीट कर देते हैं तो उसमें कैरमलाइजेशन हो जाता है, यानी कि वो चाशनी बन जाती है ना। तो ये एक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और जब हम इसे जेंटली हीट करते हैं लंबे टाइम के लिए तो ये हमें थिकनिंग भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर मैं यूरोपियन कुकिंग की बात करूँ तो उसका बेस्ट एग्जांपल रू है। जब हम मैदे को और बटर को मिक्स करते हैं, उसके बाद जब हम उसे मिल्क में मिलाते हैं, धीरे धीरे करके ऐड करते हैं और लंबे टाइम के लिए कुक करते हैं तो वो थिकनिंग एजेंट की तरह काम करता है। और ऐसे ही अगर हम एशियन कुकिंग की बात करें तो उसमें हमारा राइस, वाटर, स्टार्च, कॉर्न स्टार्च, इन तीनों को जब हम मिक्स करते हैं और जेंटली धीरे आंच पर पकाते हैं लंबे टाइम के लिए तो ये भी थिकनिंग प्रोवाइड करता है। अब ये तो ही हमारी कार्बोहाइड्रेट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे प्रोटीन्स जो होते हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है कुकिंग का। तो जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे डीनेचर्ड हो जाते हैं जब हम उन्हें लंबे टाइम के लिए कुक करते हैं और अपना टेक्सचर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये सॉफ्ट हो जाते हैं जब हम इन्हें लंबे टाइम के लिए कुक करते हैं, तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं हीट के इंटरेक्शन के साथ। मतलब हीट के साथ जब ये मिलते हैं तो ये सॉफ्ट पड़ जाते हैं और ये मोर डाइजेस्टिव हो जाते हैं। हम जैसे जैसे इसमें हीट प्रोवाइड करते हैं ये उतने डाइजेस्टिव होते रहते हैं और उतनी ही इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बढ़ती रहती है। अब ये बात हुई कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की। अब बचता है हमारा फैट्स, कि जो हमारे फैट्स होते हैं उन पे कुकिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमारे फैट्स जो होते हैं वो जैसे ही हीट के कांटेक्ट में आते हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। इनमें पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है फैटी एसिड्स का और ग्लिसरॉल का। तो और फिर हमारा ये ग्लिसरॉल जो होता है ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जब हम फैट को लंबे टाइम के लिए हीट करते हैं बहुत स्लो टेम्परेचर पे तो उसे हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। और जब फैट अपनी
एक लिमिट पे पहुंच जाता है तो उसके बाद वो फिट नहीं होता है हमारे खाने के लिए। जैसे अगर हम बटर को ज़्यादा लंबे टाइम के लिए हीट कर देंगे तो वो पूरा जल जाता है, उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल था फैट का। अब हमने ये तो बता दिया कि हाँ हमारा ये फैट पे और हमारे कार्बोहाइड्रेट्स पे और प्रोटीन्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की, कि हमारा बैलेंस डाइट क्या होता है। ये तो सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बैलेंस डाइट होता है जिसमें हमारा फूड में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और इक्वल कंपोजिशन में होते हैं जितने हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। बट इसकी जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग ह्यूमन बॉडी मेटाबॉलिकली एंड फिजिकली हेल्दी। ठीक है। अब हमारे जो बैलेंस डाइट है उसमें सारे फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं प्रॉपर पोर्शन में। हम इसे डिवाइड करके रखते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमारे 50 to 70% होते हैं किसी भी फूड में, बैलेंस्ड मील में। और जो हमारे फैट होते हैं वो 20 to 30% होते हैं और प्रोटीन्स हमारे 10 to 15% होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फूड को हमने कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, तो ऐसे ही जो मेन रॉ मटेरियल्स हैं उनका जो डिवीजन होता है। तो जो हमारा फूड है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेनली 4 पार्ट्स, जिनका नाम है मिल्क ग्रुप, मीट ग्रुप, ब्रेड एंड सीरियल ग्रुप्स एंड वेजिटेबल ग्रुप्स। अब जो हमारा मिल्क ग्रुप है उसमें हमारे सारे डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि कर्ड और हमारा मिल्क, हमारा कॉटेज चीज़ एंड ऑल। और फिर उसके बाद हमारा जो मीट ग्रुप है, मीट ग्रुप में हमारे जितने भी चिकन, बीफ, मटन ये सब होता है, जितना भी हमारा, वो सब हमारा मीट ग्रुप में आता है। वेजिटेबल ग्रुप्स में हमारे जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं लाइक पोटैटो, कैबेज एक्सेट्रा, ये सब हमारे वेजिटेबल ग्रुप्स में आते हैं। और इसके बाद लास्ट हमारा बचता है ब्रेड एंड सीरियल ग्रुप, इसमें हमारे सारे ओट्स और ब्रेड्स सब इसमें आता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसमें मैंने आपको बताया कि हम कुकिंग क्यों करते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं कुकिंग के, और कुकिंग होता क्या है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।